गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणेश चतुर्थी का व्रत आने वाला है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक गणेश जी के पूजन का विधान प्राप्त होता है। इसे गणेश नवरात्रि भी कहते हैं। यह उपासना महाराष्ट्र में अत्यंत प्रसिद्ध है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी वैनायकी व्रत भाद्र शुक्ल तृतीया सोमवार दिनांक 18/9/23 को ही मनाया जाएगा। दिनांक 18/9/23 को चतुर्थी तिथि 11-18 घटी अर्थात 10:27 से चतुर्थी प्रारंभ हो जाएगी। अतः सोमवार को ही चतुर्थी का व्रत का निर्णय सिंधु धर्मशास्त्र आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है, क्योंकि चतुर्थी सदा सर्वदा मध्याह्न व्यापिनी ही ग्रहण की जाती है। निर्णय सिंधु में स्पष्ट लिखा है, भाद्र शुक्ल चतुर्थ्याम मध्याह्न व्यापिनी ग्राह्या। तो भाद्र शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न व्यापिनी तिथि ग्रहण करना चाहिए। तो सोमवार 18 सितंबर 2023 को मध्याह्न काल में ही चतुर्थी हमको प्राप्त हो रही है। संयोग की बात है कि चतुर्थी के साथ तृतीया का भी व्रत है, हरतालिका भी उसी दिन है और भाद्र शुक्ल चतुर्थी मध्याह्न काल व्यापिनी गणेश जी के लिए जो व्रत किया जाएगा वह भी उसी दिन है। तो निर्णय सिंधु में लिखा है, चतुर्थी गणनाथस्य मातृविद्धा प्रशस्यते मध्याह्न व्यापिनी चेत् स्यात् परतश्चेन् परे हनिः। चतुर्थी गणनाथस्य मातृविद्धा प्रशस्यते। मातृविद्धा का मतलब यह है कि तृतीया से युक्त चतुर्थी मनाई जाती है। पंचमी से युक्त चतुर्थी को गणना नहीं करना चाहिए, क्योंकि निर्णय धर्मशास्त्र का सभी यही निर्णय है कि मातृविद्धा प्रशस्ता स्यात् चतुर्थी गणनायके। तो चतुर्थी मातृविद्या होना चाहिए, अर्थात तृतीया से युक्त होना चाहिए और मातृविद्या तिथि में ही गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इसलिए आज के ही दिन गणेश चतुर्थी का व्रत मनाया जाएगा। मध्याह्न काल व्यापिनी तिथि आज ही माना जाएगी। इसलिए आज विधिवत गणेश जी का पूजन करें। एक दंतम शूर्पकर्णम नागयज्ञोपवीतिनम पाशांकुशधरम देवम ध्याये सिद्धि विनायकम। तो भगवान विघ्नेश्वर को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान विघ्नेश्वर की पूजा करने से सारे के सारे व्यक्ति के मंगल और सारे के सारे कार्यों की उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो भगवान गणेश का आज पूजन करने से समस्त विघ्नों पर व्यक्ति को विजय की प्राप्ति हो जाती है, सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आज चतुर्थी है, इसलिए चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। वैसे आज चंद्र का अस्त जो हो जाएगा 7:50 पर चंद्र अस्त हो जाएगा। तो आज चंद्र दर्शन निषिद्ध है। धर्मशास्त्र में लिखा है, सिंहादित्ये शुक्ल पक्षे चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम मिथ्या विदूषणम कुर्यात् तस्मात् पश्येन्न तम तदा। तो सिंहादित्य अर्थात भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी में चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं लिखा, कन्यादित्ये शुक्ल पक्षे चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम मिथ्या विदूषणम कुर्यात् तस्मात् पश्येन्न तम तदा। तो कन्यादित्य अर्थात सिंहादित्य का मतलब वही निकलता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए। कहते हैं आज के दिन जो चंद्रमा का दर्शन करता है उसको मिथ्या अपवाद लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी आज के दिन चंद्र का दर्शन किया था, इसलिए उनको मिथ्या अपवाद लग गया था। श्यमंतक मणि की चोरी लगी थी। और जो चंद्रमा का दर्शन किसी कारण से कर लेता है तो उसको आप समझिए एक मंत्र है, उस मंत्र का पाठ करना चाहिए, उसका जप करना चाहिए, अथवा उस मंत्र से अभिमंत्रित जल को पीना चाहिए। तो उस मंत्र से अभिमंत्रित जब जल पिएंगे आप तो आपको मिथ्या अपवाद नहीं लगेगा। मंत्र यह है, सिंहा प्रसेनमवधीत सिंहो जाम्बता हता सुकुमार कमारोदीस तव हे सह शमंतकः। सिंह ने प्रसेन को मार दिया और सिंह को जामवंत ने मार दिया।
हे बालक तुम मत रो, ये तुम्हारी स्यमंतक मणि तुम्हें प्राप्त हो गई। तो स्यमंतक मणि का दोष निवृत्ति के लिए आप समझ लीजिए, या मिथ्यावाद को दूर करने के लिए भगवान की स्यमंतक मणि की कथा सुनने से भी मिथ्यावाद दूर हो जाता है। इस मंत्र का पाठ करने से भी मिथ्यावाद दूर हो जाता है। भागवत के 10वें स्कंद के 56, 57, 58 अध्याय में ये स्यमंतक मणि की कथा प्राप्त होती है। यदि उस कथा का पाठ कर लिया जाए या श्रवण कर लिया जाए तो जिन लोगों ने चंद्रमा का दर्शन कर लिया है चतुर्थी में, उनको चंद्रमा का दोष दूर हो जाएगा। असल में बात यह है कि आज के दिन गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया था। कहते गणेश जी घूमने निकले थे और उनका पैर गोबर में पड़ा, वो चित्त गिर गए। जैसे ही वो जमीन में गिरे चित्त, तो चंद्रमा ने हंस दिया, और जब चंद्रमा हंसा तो गणेश जी को क्रोध आ गया कि आज जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसको मिथ्या अपवाद लग जाएगा, इसलिए आज के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस में भी लिखा है, जो पर नार लीलारे गुसाई, तजहु चौथ चंदा की नाई। तो जैसे चौथ के चंद्रमा का परित्याग कर दिया जाता है, वैसे ही चंद्रमा उदाहरण देते हुए लिखा है, श्री चंद्रमा का दर्शन आज नहीं करना चाहिए। आज के दिन ही भगवान गणेश की स्थापना करके 10 दिन तक गणेश नवरात्र मानना चाहिए। आप देखिए कि भगवान गणेश की जब स्थापना होती तो रिक्ता तिथि होती है, और जब भगवान गणेश का विसर्जन होता तो रिक्ता तिथि होती है। जब भगवान गणेश की स्थापना होती है तब भी आप समझ लीजिए भद्रा होती है। जो गणेश जी का विसर्जन होता है तब भी भद्रा होती है। तो जहाँ विघ्नों का बाल्य होता है उसी विघ्न में गणेश जी आते हैं। इसलिए जब विसर्जन की बात होती है तो एक दिन पहले हवन कर लेते हैं और आसन डिगा देते हैं। ऐसी परंपरा नहीं अपनाना चाहिए। चतुर्थी में ही गणेश जी का चतुर्दशी को ही गणेश जी का विसर्जन होना चाहिए।